ना रुकेगी जंग और नहीं होने वाला है अब कोई भी सीज फायर, यानी अमेरिका और ईरान में अब जंग और भी भयानक होने वाली है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका शांति वार्ता की बात करता है और अमेरिका कहता है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका पूरी तरह से नाकाबंदी लगाए हुए बैठा है ईरान के ऊपर। अमेरिका ने कल ही बताया है कि हमने ईरान का एक शिप को पूरी तरह से सीज कर लिया है, कब्जे में कर लिया है। जो हमारी नाकेबंदी लगाई हुई थी ये उसको पार करने की कोशिश कर रहा था। यानी एक तरफ अमेरिका अपनी नाकाबंदी लगाए हुए बैठा है और दूसरी तरफ वो सीज फायर की बात कर रहा है। यानी ईरान ने पहले कहा था कि हमें अमेरिका और इजराइल पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोग जालिम हैं, गद्दार हैं, ये कभी भी बाजी अपने मुंह से पलट सकते हैं। और उधर ईरान ने इसके जवाब में कहा है कि एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं और दूसरी तरफ ये अमेरिका हमारे शिप को हाईजैक यानी सीज कर देता है। ये कैसा सीज फायर है, और ये तो सीज फायर का पूरी तरह से उल्लंघन कर रहा है अमेरिका। और उधर पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद में सेकंड फेज की होने वाली बातचीत को ईरान ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। ईरान ने कहा है कि अब कोई सीज फायर नहीं होने वाला है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल नहीं चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में कोई शांति हो या किसी तरह की खुशहाली हो। क्योंकि अमेरिका इजराइल यही जानते हैं कि पूरी तरह से मिडिल ईस्ट जलकर राख हो जाए और इन्हें तेल के कुएं फ्री में ही मिल जाएं। रूस के अंदर ईरान के राजदूत ने बड़ा दावा किया है कि उन्होंने कहा है कि इजराइल और अमेरिका रूस पर इल्ज़ाम लगाता है कि रूस की इंटेलिजेंस ने ईरान की मदद की है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा है कि कलीम जलाली जो हैं ईरान के राजदूत रूस में, उन्होंने कहा है कि जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि रूस के इंटेलिजेंस ने ये मदद की है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने भी ईरान की मदद नहीं की है और जो इल्ज़ाम लगाते हैं ये सरासर गलत है। उधर लेबनान के अंदर घुसकर इजराइल की आर्मी और लेबनान के लोगों को चेतावनी दे रही है कि भाई अब लेबनान की इस नदी के पास आप मत आना, क्योंकि ये एरिया अब हमारा हो चुका है। अगर आप यहाँ आओगे तो हम तुम्हें गोलियों से भून डालेंगे। यानी दूसरे की ज़मीन छीनकर और दूसरे के देश के अंदर घुसकर और दूसरे देश के ही लोगों को धमकाना, ये क्या आतंकवाद से कम नहीं है। यानी पहले तो इजराइल ने लेबनान की ज़मीन पर कब्जा किया, फिर उसको एक येलो लाइन से ढक दिया कि भाई ये जगह हमारी हो गई, अब इसके आप अंदर नहीं आ सकते। यानी ये पूरी तरह से आतंकवाद पर उतर आया है इजराइल, और पूरी दुनिया खामोश है भाई साहब।